इस रमज़ान शरीफ में जो पैकेज जो वफाकी हुकूमत ने दिया है वो 7 अरब रुपए नहीं बल्कि 12 अरब रुपए है। सबसे बड़ा चैलेंज जो है इस कौम को वो है महंगाई कि उसमें हम किस तरह कमी ला सकते हैं, और उसकी कई वजूहात हैं, लेकिन हुकूमत वक्त का हम वफाक मिलकर अशिया की कीमतों को किस तरह मैनेज करें और कंट्रोल करें, ये हमारा सबसे बड़ा इम्तिहान और पहला टेस्ट है। नाजायज मुनाफाखोरों की खैर नहीं, वजीर आजम ने पहले काबीना इजलास में ही खबरदार कर दिया। खिताब में कहा, रमजानुल मुबारक में अशिया की कीमतों में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। आवाम महंगाई में पिस रहे हैं, मुट्ठी भर अशराफिया की सब्सिडीज का क्या जवाब। महंगाई और उसमें कमी लाना बड़ा चैलेंज है। सूबों के साथ मिलकर कीमतों को कंट्रोल करेंगे। अब या कभी नहीं का मरहला आ गया। बिजली कीमत में सालाना 500 अरब रुपए की चोरी होती है। गैस और बिजली के शोबों में गर्दिशी कर्जा 5000 अरब रुपए तक हो चुका है। रमजान में अशिया की कीमतें बढ़ने का नोटिस, सख्त एक्शन की हिदायत के लिए केले और प्याज की बरामद पर 15 अप्रैल तक पाबंदी लगा दी। फौरी प्राइस कंट्रोल कमेटी कायम करने की हिदायत। Do solemnly swear and that as Federal Minister I will discharge my duties to the best of my ability. Honestly, to the best of my ability. The Constitution of Islamic Republic of Pakistan. The Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 19 रुकनी वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में तकरीब, सदर आसिफ अली ज़रदारी ने हल्फ लिया। वज़रा को कलमदान भी सौंप दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। ख्वाजा आसिफ दिफाई पैदावार और एविएशन के वसीर मुकर्रर। मोहसिन नकवी को दाखिला और इंसदाद मुनशियात के कलमदान दिया गया। इसाक डार वज़ीर ख़ारजा, आसिम नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून और मसहबी उमूर मुकर्रर। मोहम्मद औरंगज़ेब वज़ीर ख़जाना होंगे। रेवन्यू का इजाफी कलमदान भी दे दिया गया। चीमा वज़ीर इक़्तिसादी उमूर और एस्टेब्लिशमेंट, एहसन इकबाल वज़ीर मनसूबाबंदी और खसूसी उमूर होंगे। मुसादिक मलिक को वज़ीर पेट्रोलियम और तवानाई, कैसर शेख वज़ीर मैरीटाइम अफेयर्स बना दिया गया। अलीम खान निजकारी और सरमायाकारी बोर्ड, खालिद मकबूल वज़ीर तालीम मुआहदी होंगे। राना तनवीर सनत और पैदावार, रियाज पीरज़ादा वज़ीर हाउसिंग, चौधरी सालिक समंदर पार पाकिस्तानियों के वज़ीर मुकर्रर। रमजानुल मुबारक आते ही नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म, महंगाई के मारे शहरियों को सहर अवतार की फिक्र लग गई। रातों रात फलों सब्जियों की कीमतें आसमान पर चली गईं। कराची में 200 वाली शिमला मिर्च 600 रुपए की हो गई। खजूर 700, खरबूजा 200 रुपए में फरोख्त। हैदराबाद में शिमला मिर्च 720, लंबी मिर्च 800 तक चली गई। कोयटा में खजूर 700 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। प्याज 240, लहसुन 800, अदरक 780 रुपए किलो, सेब 300, किन्नू 160, स्ट्रॉबेरी 200 किलो। लाहौर में आलू 80, प्याज 300, टमाटर 200 रुपए में बिकने लगे। सेब 400 रुपए किलो और केला 250 रुपए दर्जन में फरोख्त। पेशावर में महंगाई का तूफान, कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। अफवाज पाकिस्तान के पेशावराना उमूर और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाक फ़ज़ाइया के सरबरा की मुलाकात। पाक फ़ज़ाइया के हवाले से पेशावराना उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालिकी की मुलाकात। शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान का नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। दारी ने सदर पाकिस्तान का मनसब संभाल लिया। ऐवान सदर में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर मुमलिकत गार्ड ऑफ ऑनर के लिए भी बकी में पहुंचे। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। बिलावल आसवार मुख्तावर भुट्टो की तकरीब में शिरकत।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आसिफा भुट्टो को खातून अव्वल का दर्जा देने का फैसला। खातून अव्वल अहलिया की जगह बेटी हो सकती है या नहीं, नई बहस छिड़ गई। सदर मुमलिकत खातून अव्वल का दर्जा देने में बाइख्तियार, कानून में कोई कदगर नहीं। सदर को मिलने वाली तमाम मराद से फैमिली मेंबरान मुकम्मल मुस्तफीद हो सकेंगे। सेनेट की 48 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल 14 मार्च को जारी करेगा। 52 सेनेटर अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर्ड हो गए। 25वीं आईनी तरमीम के तहत साबका फाटा की 4 सेनेट नशिस्तों पर दोबारा इंतखाब नहीं होगा। 15 और 16 मार्च को आसाते नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। सेनेट की 29 जनरल और 8 खातिन की नशिस्तों पर इंतखाब होगा। उलमा और टेक्नोक्रेट की 9 और अक़लियतों की 2 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज पर पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर पुलिस ने फरहत अब्बास समेत 38 रहनुमाओं और कारकुनान को नामजद कर दिया। दहशतगर्दी, अगवाकारी, कार सरकार में मुदाखलत, हिरासा करने समेत संगीन दफात शामिल। इस्लामाबाद में भी मुकदमा दर्ज। शेर अफजल मरवत, शफकत आवान, अयाज अमीर और दीगर रहनुमाओं समेत 1000 नामालूम अफराद नामजद। पंजाब में जितने मुजाहरे हुए वहां पे वजीर आला पंजाब जो कि गैर आईनी गैर कानूनी तौर पे वहां पे बैठी हैं, उनके कहने पे और उनके जो नीचे आईजी जो सहूलतकार हैं, वो तो अभी पब्लिक सर्वेंट नहीं रहा, घरेलू मुलाजम बन के रह चुका है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को और वर्कर्स के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे किए। हमारी अदलिया ही है, बाकी किसी तरफ तो देख नहीं सकते। अदलिया का एहतराम करते, अदलिया पे एतमाद भी करते, हर मरतबा आते हैं, मुतबाना गुजारिश करते और इस उम्मीद के साथ आते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमें भी इंसाफ होगा। हुकूमत अपने होशो हवास खो बैठी है। सियासी कारकुनान पर तशद्दुद किया गया, दहशतगर्दी के पर्चे काटे गए। नामजद ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मरीम नवाज के कहने पर आईजी उससे सहूलतकार हैं। आईजी पंजाब नून लीग के घरेलू मुलाजिम बने हैं। इस्लामाबाद का आईजी, एसएसपी, डीसी सबके चेहरे बेनकाब होने चाहिए। पुलिस अफसरान को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तलब करने का ऐलान। बोले पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज के जरिए हम उनके अकाउंट्स चेक करवाएंगे। कोई भी कमेटी हो हम उन अफसरान को बुलाएंगे, उन सब का एहतसाब जरूर होगा। मिनिस्टर गौहर का अदलिया से बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात का नोटिस लेने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले अदलिया की जिम्मेदारी बनती है वो इन केसेस का नोटिस लें। एहतजाज की आड़ में मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार नहीं करने देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दो टोक ऐलान। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा जमहूरी हक की आड़ में कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कल जो कुछ लाहौर पुलिस ने किया है वो सियासी इंतकाम नहीं, अवाम या सरकारी इमला को नुकसान पहुँचाने का अंदेशा होगा तो कानून हरकत में आएगा। बोली महंगाई को काबू करने के लिए इकदाम कर रहे हैं, किसी से कोई रियायत नहीं होगी। एक कमिश्नर ने कहा चीफ जस्टिस ने इलेक्शन में गड़बड़ की। ये बयान तमाम टीवी चैनल्स ने बगैर तस्दीक चला दिया। किसी सहाफी ने इल्जाम लगाने वाले से ये नहीं पूछा कि इल्जामात का सबूत क्या है। क्या पूरी दुनिया में ऐसा कहीं होता है? क्या हम तमाम टीवी चैनल्स को नोटिस जारी करते थे? सहाफियों को एफआईए नोटिस और हिरासत करने से मुताल्लिक केस के दौरान रिमार्क्स। कहा सुप्रीम कोर्ट नोटिस करे तो सवाल उठता है, अगर कोई अदलिया का इमेज खराब करे तो इख्तियार है कि तौहीन अदालत का नोटिस दें। चीफ जस्टिस आईजी इस्लामाबाद और एफआईए पर शदीद बरहम। पीका एक्ट के तहत बनाई गई जेआईटी के खिलाफ आईनी दरख्वास्त पर नोटिस जारी। पंजाब में 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स और 657 माहौल दोस्त बसें चलाने की मंजूरी। पहले मरहले में लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और बहावलपुर में बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। शहरियों की सहूलत के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का जायज़ा। हर तहसील में तालिबात के लिए स्कूल बस प्रोजेक्ट तैयार करने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज की तलबा के लिए एडवांस की रकम कम करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा अवाम माशी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, हुकूमत को बोझ उठाना होगा।
बलूचिस्तान में बादलों की एक और भरपूर इनिंग्स। कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे, नदी नालों में तूफ़ानी। मकानात को नुकसान पहुंचने लगा। पशीन और कुचलाक में हर तरफ पानी ही पानी। नोशकी के नशेबी इलाके सेरेआब आ गए। मस्तूम के नदी नालों में रैनों का जोर पड़ने लगा। चाकी में कई मकानों की कच्ची दीवारें गिर गई। पालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। चमन और कल्लात में बर्फ ने नज़ारे हसीन बना दिए। पंजाब में भी बादल बरस पड़े। लाहौर में भी दिन भर काली घटाओं के बाद रिमझिम से मौसम दिलफरेब। केपी में बर्फबारी के हैवी स्पेल का इम्कान। लापता माहीगीरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में कामयाबी। पाक बहरी और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने 10 लाशें निकाल लीं। ISPR के मुताबिक मिलने वाले 10 माहीगीरों के जस्ते खाकी सिविल हुकाम के हवाले कर दिए गए। मुश्तरका सर्च ऑपरेशन बकिया 4 माहीगीरों के मिलने तक जारी रहेगा। HPL PSL में पेशावर और कराची मध्य मुकाबल हदफ किताब कुब में कराची किंग्स की बैटिंग जारी। टिम सेफर्ट 41 रन बनाकर टॉप स्कोरर। पेशावर सल्फी ने पहले खेलते हुए 147 रन बनाए। बाबर आजम के 51 रन बनाए। रोमन पावेल ने 18 गेंदों पर 30 रन की इनिंग्स खेली। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नसीम शाह को महंगी पड़ गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड के फास्ट बॉलर पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद। नसीम शाह ने मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ मैच की आखिरी गेंद के बाद गुस्से में स्टंप को लात मारी थी। नसीम शाह ने गलती का एतराफ भी कर लिया। कार्लोस अल्कारेज की इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट में पेशकदमी। स्पेन स्टार अगले मरहले में पहुंच गए। कैनेडियन फेलिक्स ओगर को स्ट्रेट सेट में शिकस्त। इटली के जेनिक सिनर ने जर्मनी के जॉन लियोनार्ड को पिछाड़ दिया। इनकलाबी शायर हबीब जालिब को मदाहों से बिछड़े 31 साल गुजर गए। हबीब जालिब ने नताइज की परवाह किए बगैर हर दौर में कलमा हक बुलंद किया। जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी और अदम मसावात पर लिखा और खूब लिखा। नामवर गुलकार आतिफ असलम 41 साल के हो गए। अपनी सहरंगेज आवाज से भारत समेत दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आतिफ असलम ने पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री को नई शनाख्त दी। और एक्सप्रेस टीवी का शियार रमजानुल मुबारक में बरकरार। मेजबान फरहान अली वारिस के साथ रमजान ट्रांसमिशन आज से चांद रात तक जारी रहेगी। प्यारा रमजान के नाम से खुसूसी नशरियात में क्विज शो, कुकिंग और बच्चों के सेगमेंट भी शामिल। स्पेशल ट्रांसमिशन दोपहर 3:30 बजे से इफ्तार तक सिर्फ एक्सप्रेस टीवी पर।